स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल गांव वाला ट्रेडर्स में। रोज़ की तरह फिर आज की क्लास लेकर हाजिर हूँ। और जैसा कि आप लोगों को पता ही है, हमारी ये जो क्लास रहती है पर डे रहती है ना। और यहाँ पे हम काफ़ी कुछ चीज़ें सीखते हैं और आप लोगों को सिखाते हैं। अगर किसी ने सीख लिया तो अच्छा है, नहीं सीखा तो क्या करेंगे, है ना। तो ओके, 1 मिनट। तो बात कर रहा था मैं, सभी लोग आ जाओ भैया यूट्यूब में, फटाक से आ जाओ, जल्दी जल्दी आ जाओ। अपना अपना नाम पता लिख के भेजो, फिर क्लास शुरू करें। कल्पेश जी आ गए, कल्पेश प्रजापति जी। जय श्री राम, जय श्री राम कल्पेश जी। बहुत बढ़िया, लाइक और कमेंट करते रहिएगा। जॉनी जॉनी यस पापा आ गए। सभी लोग ज्वाइन कर लो। हिमांगी दीदी आ गई, बहुत बढ़िया। चलो सभी लोग ज्वाइन कर रहे हैं धीरे धीरे। 2 मिनट का समय देंगे, सभी लोग ज्वाइन कर लें, इसके बाद में क्लास शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे एक विशेष टॉपिक पे, जो कि मुझे लगता है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो। सौरभ जी भी आ गए, बहुत बढ़िया। दिनेश जी भी आ गए, ठीक है। बाबा ब्राह्मण, सभी लोग अपना नाम पता लिख के भेजो तो पता चले हाँ सब लोग आ गए। इसके बाद शुरू करें अपन, है ना। तो आज जैसा कि आप लोगों को यूट्यूब में टॉपिक मिल ही गया होगा, टॉपिक दिया है आज अब हमने निफ्टी और बैंक निफ्टी का नेचर, है ना। निफ्टी और बैंक निफ्टी का नेचर से क्या मतलब है? नेचर मतलब जो, मतलब सीधी सी बात, हर व्यक्ति का नेचर अलग अलग होता है ना। वैसे निफ्टी बैंक निफ्टी का नेचर होता है। अब नेचर कैसे भैया? किसी का गर्म मिजाज है, आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो ट्रेडिंग करते समय आप लोगों, कुछ लोगों का नेचर रहता है कि कुछ लोगों के अंदर बहुत ही ज़्यादा पेशेंस रहता है, कुछ लोगों के अंदर कम पेशेंस रहता है। कुछ लोग जल्दी एग्जिट कर देते हैं, कुछ लोग बने रहते हैं ट्रेड में, ठीक है। तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें वहाँ पे कैलकुलेशन करके रखनी है कि मुझे बने रहना है तो कितनी देर तक बने रहना है, कहाँ मुझे एंट्री करना है, कहाँ मुझे एग्जिट करना है, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। उसके साथ में आपको पता मेन चीज़ क्या होना चाहिए कि निफ्टी बैंक निफ्टी का नेचर क्या है। नेचर मतलब कितने पॉइंट ऊपर जाता है कोई कैंडल, कितने पॉइंट नीचे आ जाता है, कितने पॉइंट की विक बनती है, एक कैंडल बनती है तो मैक्स कितने पॉइंट की बन सकती है, मिनिमम बनेगी तो कितने पॉइंट की बनेगी, नॉर्मल एक कैंडल का जो मूवमेंट होता है वो कितना होता है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों को चार्ट ओपन कर लेता हूँ मैं बैंक निफ्टी का। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। बैंक निफ्टी के चार्ट में फिर से एक ओपन कर लेता हूँ मैं यहाँ पे बैंक निफ्टी के चार्ट को। निफ्टी बैंक, तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट आप लोगों के सामने ओपन हो गया है, ठीक है। एक कुछ आप लोगों के लिए एक लाइन ऑलरेडी लिख रखी है मैंने, वो बताऊंगा उसका क्या मतलब है, वो बात की चीज़ है, उसको बाद में डिस्कस करेंगे। आप लोगों को पहले बताता हूँ, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, ठीक है। बैंक निफ्टी के चार्ट में आप लोगों को ध्यान ये देना है कि जब भी बैंक निफ्टी की कैंडल्स बनती हैं तो उनका इंडेक्स पे आप देखो, इंडेक्स पे क्या मूवमेंट होता है। एक कैंडल का नॉर्मल मूवमेंट अगर हम बात करें बैंक निफ्टी में, तो एक कैंडल आप यूँ मान के चलो, ये वाली कैंडल पकड़ रहे हैं अपन, तो इसका मूवमेंट जो है 937 से और यहाँ पे
980 मतलब कितने पॉइंट का मूवमेंट हुआ? 40 से 50 पॉइंट का। ये नॉर्मल बैंक निफ्टी का एक कैंडल का मूवमेंट होता है, ऑन एवरेज बता रहा हूँ, है ना। एवरेज कैंडल का जो मूवमेंट होता है वो, या यूँ कह सकते हैं कि जब छोटी छोटी कैंडल बनती है तो उसको भी हम अगर काउंट कर लेंगे तो वो आपका एवरेज निकल के आएगा 30 से 50 पॉइंट की। 30 से 50 पॉइंट का एवरेज निकल के आएगा एक कैंडल के मूव का। ठीक है। अब होता क्या है कि जहाँ पे हमारा सेटअप बन रहा होता है, जैसे मान लीजिए हमारा सेटअप यहाँ बन रहा है एक एग्जांपल के लिए, या यहाँ हमारा सेटअप बन रहा है, तो अगर यहाँ की कैंडल की हम यहाँ पे क्या देखेंगे, मूवमेंट एक कैंडल का, तो ये 99 से, और इस कैंडल का मूवमेंट 53, मतलब वही 40 से 50 पॉइंट का मूवमेंट रहता है इंडेक्स के चार्ट पे। ठीक है। इंडेक्स के चार्ट पे एक कैंडल का जो मूवमेंट मैंने बताया कि 30 से 50 पॉइंट के बीच का होता है नॉर्मल। अब जहाँ पे सेटअप बन जाता है, जहाँ पे सेटअप बन जाता है उस कंडीशन में वो कैंडल बड़ी हो जाती है, बड़ी बन जाती है। कई बार यहाँ पे देखो मैं लिख रहा हूँ, कई बार आप लोगों को वो कैंडल, एक ही कैंडल 70 से 80 पॉइंट, 70 से 100 पॉइंट मान लो, 70 से 100 पॉइंट की बनती है। ठीक है। कई बार जब बड़ा मूवमेंट मिल जाता है तो वो 100 से 150 पॉइंट की भी एक कैंडल बन जाती है। ठीक। इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, इंडेक्स की कैंडल ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा बड़ा मूवमेंट हो गया तो 150 से आपका 200-250 पॉइंट तक की भी कैंडल बनती है इंडेक्स के चार्ट में। ये हो गया हमारा बैंक निफ्टी के चार्ट का नेचर। नॉर्मल, ये मूवमेंट नॉर्मल है बैंक निफ्टी के लिए। जब मूवमेंट थोड़ा बनता है, सेटअप बनने के बाद एक कैंडल का मूवमेंट 70 से 100 पॉइंट का होता है। दूसरा बहुत बड़ा मूवमेंट हो गया तो ये फिर आपका 100 से 150 पॉइंट, और तीसरा उससे भी बड़ा मूवमेंट हो गया तो आपका 150 से 250 पॉइंट, 300 पॉइंट के भी कई बार बनती हैं। अब इसका इफ़ेक्ट हमारे प्रीमियम के कैंडल पे या प्रीमियम के चार्ट पे एक कैंडल का मूवमेंट कितना होगा। ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो आप, मतलब यहाँ पे एन लिख देता हूँ, मतलब नॉर्मल मूवमेंट हो गया बैंक निफ्टी के एक कैंडल का, यहाँ पे सेटअप बनने पर, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेटअप बनने पर, और यहाँ पे वेरी स्ट्रॉन्ग सेटअप बनने पर, है ना, वेरी स्ट्रॉन्ग सेटअप बनने पे। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, मुझे आशा है आप लोगों ने ले लिया होगा। अब अगर हम चार्ट, कौन से चार्ट की, प्रीमियम चार्ट की बात करें, तो प्रीमियम के चार्ट पे एक कैंडल जो है आप लोगों को नॉर्मली, नॉर्मल की बात करें तो वो कैंडल मूव करती है आपका 20 से 25 पॉइंट, 20 से 25 पॉइंट का मूवमेंट करती है एक कैंडल। ठीक है। अब ये 20 से अभी एग्जांपल दे के बताऊँगा आप लोगों को। ये बैंक निफ्टी के एक कैंडल का नॉर्मल मूव होता है। कई बार ये 30 भी हो जाता है ना, कई बार ये 30 भी होता है। तो यूँ समझ लो कि 20, 25, 30 पॉइंट के बीच का वो नॉर्मल मूव होता है। ठीक है। अब इस पे आप लोगों को जो मेन चीज़ बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ। अब अगर जब सेटअप बनता है तो एक ही कैंडल आपकी 40 से 50, कभी कभी 70 पॉइंट तक की भी बनती है डिपेंडिंग ऑन सेटअप। और जब बहुत बड़ा सेटअप बन जाता है, स्ट्रॉन्ग बुलिश या बेयरिश कंडीशन होती है, उस कंडीशन में एक ही कैंडल आपको 80 से 110 तक का मूवमेंट दे देती है। ठीक। इससे भी बड़ा मूवमेंट अगर हुआ तो फिर इससे बड़ा मूवमेंट जो है
बहुत ही ज़्यादा होता है तो वो 120 से 150 पॉइंट की भी कभी कभी प्रीमियम के चार्ट में बनती है, बट ये रेयर है, ये वाला रेयर है, ठीक है ना। नॉर्मल ये आपको मूवमेंट मिलेगा ही मिलेगा सेटअप बनने के बाद। ये सेटअप का हो गया, ये नॉर्मल मूवमेंट हो गया, प्रीमियम के चार्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक। अगर आप एटीएम और आईटीएम लेते हो तो की बात कर रहा हूँ। अगर आप जाओगे ओटीएम पे तो ओटीएम पे ये थोड़ा कम होता जाएगा, ठीक है। अब ये आपका डबल एस मतलब स्ट्रॉन्ग सेटअप, और ये भी मतलब वेरी स्ट्रॉन्ग सेटअप है ना, वीएसटी। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या समझाना चाह रहा हूँ। ये तो हो गया हमारा नॉर्मल मूव के बारे में कि एक कैंडल, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, कैंडल का मूवमेंट, नॉर्मल कैंडल का मूवमेंट जो है, कैंडल मूवमेंट चार्ट किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, बैंक निफ्टी के बारे में, ठीक है, कैंडल मूवमेंट। अब आपको क्या करना है, चलना है प्रीमियम के चार्ट पे। इसका मैं हटा रहा हूँ, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये मैंने हटा दिया। अब मैं अगर बात करूँ प्रीवियस डेज पे, थोड़ा सा चलेंगे, ठीक है। प्रीवियस डेज कहाँ पे चलें, हम चलेंगे 12 तारीख में। 12 तारीख में चलेंगे 9:50 की कैंडल। यहाँ पे मार्केट ट्रेड कर रहा था 47,470 के लेवल पे। हमारा यहाँ सेटअप बन रहा है इनसाइड कैंडल का, ठीक है। अगर यहाँ पे किसी की एंट्री होती है 47,400 के लेवल पे, तो हम यहाँ पे सर्च कर लेंगे, क्या सर्च कर लेंगे, 47,400 की कॉल। एक्सपायरी 17 जनवरी रहेगी। पुट ले लिया क्या, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे 47,400 की कॉल लेना है हमको, ये रही, ठीक। अब इसको चलते हैं हम 12 तारीख में 9:50 पे। ध्यान से समझना जो समझाना चाह रहा हूँ। अगर इसको सीख लिया तो आपका लॉस होना बिल्कुल कम हो जाएगा, आप लॉस नहीं करोगे, क्योंकि ये मैं एक कैंडल के नेचर के बारे में बात कर रहा हूँ प्रीमियम के चार्ट पे, ठीक है। तो आपको, आप मान लो एक कैंडल यहाँ पे इनसाइड कैंडल बनी, आपने यहाँ इस कैंडल में ट्रेड मारा, एक एग्जांपल के लिए आपने इस कैंडल में ट्रेड मार दिया, ठीक है, या कि इसकी अगली कैंडल में ट्रेड मार दिया। अब हम इसको देखें, मान लीजिए आपकी एंट्री अगली कैंडल में हुई और जैसे इसके हाई को ब्रेक करता है तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे प्राइस क्या रहा है, 406, क्या रहा है, 406। अब आप देखो, क्या देखो कि ये एक कैंडल का मूवमेंट कितने पॉइंट का है, जिस कैंडल में आपकी एंट्री हो रही है, इस कैंडल में एंट्री हो रही है, इसका लो लगा है 400 का और हाई लगा है यहाँ पे 426 का, मतलब कितने पॉइंट का मूवमेंट हुआ, 26 पॉइंट का एक कैंडल में मूवमेंट हुआ। अब 26 में भी अगर हम बॉडी से लें, इसकी विक कितने पॉइंट की है, तो 413 से 426, मतलब 13 पॉइंट का आपको यहाँ पे क्या मिला, विक मिली ऊपर साइड की, ठीक। नीचे साइड की विक कितने की मिल रही है, ये 407 से और यहाँ पे 400, तो मतलब आपको नीचे की विक 7 पॉइंट की मिल रही है। कुल मिला के मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि जहाँ पे हमारा सेटअप बनता है वहाँ पे प्रीमियम के चार्ट में नॉर्मल कैंडल का मूवमेंट 20 से 30 पॉइंट के बीच का रहेगा। इम्पोर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, लिख लेना भैया, नोट कर लेना, 20 से 30 पॉइंट का मूवमेंट रहेगा, ठीक है। इसमें से 10 से 15 पॉइंट की विक, 10 से 15 पॉइंट की विक जो है ऊपर या नीचे निकल सकती है। ये चीज़ आपको बताने का पर्पज मेरा ये है कि अगर आपने इस कैंडल में एंट्री मारी,
आपकी मान लीजिए एंट्री हो रही है यहाँ पे 406 के लेवल पे, ये कैंडल ले जाके आपको रख रही है 426 के लेवल पे, मतलब 20 पॉइंट का जैसे आपने एंट्री मारी वैसे ही आपका ये कैंडल 20 पॉइंट ऊपर गया। 20 पॉइंट ऊपर जाने के बाद वापस से 13 पॉइंट नीचे आ गया। ठीक है। अब कई लोग जो बिगिनर्स होते हैं, जो स्टार्टिंग में ट्रेड करते हैं, वो क्या करते हैं कि इस कैंडल में एंट्री तो उन्होंने ले ली, एंट्री बिल्कुल सही जगह हुई है, लेकिन ये कैंडल 26 तक गई, या तो वो यहीं पे एग्जिट कर देंगे या कि फिर कैंडल जब पलटने लगी नीचे तब एग्जिट कर देंगे। क्यों? क्योंकि उनको ये दिख रहा है कि कैंडल एकदम से ऊपर गई और नीचे आ रही है, तो उनको नेचर नहीं पता है इस कैंडल का कि ये कैंडल नीचे कितना आएगी, इसलिए डर के मारे एग्जिट कर देंगे। कई बार क्या होता है कि ये कैंडल और नीचे भी आ सकती है। क्यों आ सकती है? क्योंकि आप लोगों को अच्छी तरह पता है, जो प्लेयर्स बैठे हुए हैं कॉल राइटर पुट राइटर, उनको पता है कि आप डरोगे कहाँ, तो वो आपको डराने के लिए कैंडल की विक को नीचे साइड लेके जाएंगे। कई बार ऐसा लोगों के साथ होता है कि कैंडल ऊपर जा रही है, दूसरी कैंडल यहाँ तक आई डराने के लिए, और अगली कैंडल यहीं से बन के ऊपर साइड निकल गई। अब अगर किसी ने एंट्री यहाँ ले ली है फॉर एग्जांपल के लिए, तो वो तो सोचेगा कि अब ये नीचे मार गया, नीचे चला जा रहा है, तो वो एग्जिट कर देंगे, और जैसे ही वो एग्जिट करेंगे वैसे ही नेक्स्ट कैंडल पे ऊपर साइड निकल जाएगा, फिर वो ऊपर ही जाता जाएगा। जैसे कहते हैं ना कि शेर छलांग लगाने के लिए एक कदम पीछे लेता है, वैसे ही ये कैंडल्स छलांग लगाने के लिए एक कदम नीचे लेती हैं। ठीक है। अब आपको यहाँ पे देखो नेक्स्ट कैंडल पे, इसकी विक समझ में आ गई कि इसने टोटल मूवमेंट कितने पॉइंट का किया, 26 पॉइंट का। 26 पॉइंट में 13 पॉइंट नीचे आया, क्लोजिंग यहाँ पे हुई, लेकिन उसके पहले एकदम से वो नीचे यहाँ तक आई है 400 के लेवल पे। आपकी एंट्री 406 पे हुई है, लेकिन ये नीचे आई 400 पे, तब आपको वहाँ पे लॉस दिख रहा था क्योंकि आपने 406 पे ट्रेड मारा है। अब आप अगर डर गए और उसी कैंडल में निकल गए, तब तो हो गया, काम ख़त्म, है ना। ऐसा भी लोग लॉस लेते हैं। अच्छा, ये बताओ कमेंट करके कि इस तरह का लॉस किसका किसका हुआ है, किसके किसके साथ ऐसा होता है कि जैसे एंट्री ली वैसे नीचे आ गया तो एसएल लेके निकल गए, लॉस लेके निकल गए, और जैसे ही लॉस लेके निकले वैसे ही मार्केट ऊपर साइड निकल गया। क्यों निकल गया भैया? अब देखो, हमारी एंट्री यहाँ पे वापस से 406 पे हुई थी इस कैंडल में। अब नेक्स्ट कैंडल बनी जिसकी स्टार्टिंग यहाँ से हुई 413 से, लेकिन इसी कैंडल की विक की बात करें तो ये कैंडल का विक आया है 403 तक। स्टार्टिंग 413 से हुई, विक आई 403 तक, मतलब 10 पॉइंट नीचे आया। फिर वापस से पलट के यही कैंडल 413 से और क्लोजिंग दी है इसने 421 पे, मतलब 8 पॉइंट ऊपर। ठीक। नेक्स्ट कैंडल आपकी ओपन होती है 423 पे, 2 पॉइंट नीचे आती है, 3 पॉइंट नीचे आती है। इसके बाद में एक ही झटके में एक ही कैंडल 422 से ले जाके आपको रख देती है 490 के लेवल पे। कितने पॉइंट का मूवमेंट हुआ भैया? 68 पॉइंट का, है ना। 68 पॉइंट, एक ही कैंडल ने आपको माला माल कर दिया। तो कुल मिला के आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि ये बैंक निफ्टी की कैंडल्स का नेचर होता है कि वो आपको 20 से 30 पॉइंट का मूवमेंट नॉर्मल करती हैं, जो अभी आप लोगों को बताया रूल्स, है ना। और इसी में से एक ही कैंडल 10 से 15 पॉइंट का मूवमेंट ऊपर या नीचे करेगी, मतलब विक निकालेगी। ठीक है। तो जब वो विक निकालेगी तब आपको डरना नहीं है। क्यों नहीं डरना है? क्योंकि अगर आप इस कैंडल पे ट्रेड ले रहे हो, इस कैंडल पे, तो आप एसएल इस कैंडल के लो पॉइंट के 2 पॉइंट नीचे लगाओगे। ठीक है। आपका जब कभी एसएल पॉइंट लगाना, तो जो आपका एसएल पॉइंट आ रहा है उससे 2 पॉइंट 3 पॉइंट, अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो वो आपका 5 से 10 पॉइंट का नीचे का वो होना चाहिए एसएल। जहाँ पे आपका एसएल आ रहा है
बैंक निफ्टी की कैंडल्स की मूवमेंट के अकॉर्डिंग 5 से 10 पॉइंट नीचे होना चाहिए आपका एसएल पॉइंट। ठीक है, अब समझो, क्या समझो कि एक ही कैंडल ने आपको यहाँ पे 68 पॉइंट का, जैसा कि मैंने अभी जो लिखवाया था आप लोगों को कि एक ही कैंडल 60 से 70 पॉइंट, 80 पॉइंट, 100 पॉइंट का मूवमेंट करती है। दूसरी कैंडल देखो आप, इसके ठीक ऊपर वाली कैंडल, अब अगर 406 पे आपकी यहाँ पे एंट्री हो गई थी, 406 से लेके आपको 490 तक का मूवमेंट मिला, यहाँ पे 490 तक के मूवमेंट में आपको कितना प्रॉफिट हो गया भैया, 84 पॉइंट का। अगर एक लॉट की बात की जाए तो 15 अट्ठे 120, मतलब 1000 रुपीज के ऊपर आपको प्रॉफिट हो रहा है एक ही कैंडल पे, एक ही लॉट पे। ठीक है, एक ही कैंडल पे, एक ही लॉट पे। अब ये कैंडल स्टार्ट तो यहाँ होती है, जो कि लेवल आ रहा है 486। 486 से स्टार्ट होके वो थोड़ा सा ऊपर मूव करेगी, फिर नीचे साइड आ गई। नीचे साइड कहाँ तक आई, 466 तक। स्टार्ट कहाँ पे हुई, 486 87 पे, 486 से 466, मतलब कितने पॉइंट नीचे आई वो, विक कितने पॉइंट की ये निकाली इसने, 20 पॉइंट की। तो अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यहाँ पे भी डर के मारे निकल जाते हैं। आपको इंतज़ार करना है, जैसा कि आप लोग अभी बताया आप लोगों को कि एक कैंडल नॉर्मली 20 से 30 पॉइंट का मूवमेंट करेगी। ठीक है, अब देखो इस कैंडल की टोटल मूवमेंट कितनी है, 466 से लेकर 505, मतलब कितने पॉइंट का मूवमेंट किया इसने, 34 वो और 34 5 39, मतलब इसने 39 पॉइंट का मूवमेंट किया एक कैंडल ने। चूंकि मार्केट क्या था, अब यहाँ से मोमेंटम बना था, इसलिए उसने 40 पॉइंट का मूवमेंट किया। अब एक जब 40 पॉइंट का मूवमेंट किया तो इसने 420 पॉइंट का नीचे भी तो मारा, विक मारा। जब विक मारा उसने तो डर के मारे लोग निकल गए, और जैसे ही निकले तो वैसे ये ऊपर चला गया। क्लोजिंग दिया इसने 504 पे। अब यहाँ पे भी इन कैंडल्स को देखो आप, ये कैंडल भी आप लोगों को डरा रही हैं। क्यों डरा रही हैं कि आपने एंट्री यहाँ पे ले रखी 406 पे। अब ये मान लो यहाँ हमारा दूसरा सेटअप बन रहा है फ्लैग पैटर्न वाला। ठीक है, अगर ये फ्लैग पैटर्न वाला बन रहा है तो हमारी एंट्री इसके ऊपर होगी, न्यू एंट्री अगर लेना चाह रहे हैं। ठीक है, इस कैंडल के ऊपर होगी। अब देखो, क्या देखो, ये कैंडल तो डोजी कैंडल बनी है, ये छोटी वाली जो डोजी कैंडल बनी है इसकी बात कर रहा हूँ। इसमें देखो एक कैंडल का मूवमेंट नीचे से अगर बात करें तो 478 से यहाँ पे 505, मतलब कितने पॉइंट का इसने मूवमेंट किया, 22 5 27 पॉइंट का। 27 पॉइंट में बॉडी इसकी मात्र 2 पॉइंट की है, बाकी विक ही विक है। तो विक इसकी ऊपर साइड कितना निकाला इसने, 492 से 505, 8 5 13 पॉइंट ऊपर साइड निकाले, और नीचे साइड 478 से 490, 12-13 पॉइंट नीचे निकाला उसने। ठीक, जब ये कैंडल इसको ब्रेक कर रही थी तभी मान लो हमारी एंट्री हो गई। ठीक, अब ये पलट के हमारी एंट्री पॉइंट पे आ गया, और नेक्स्ट कैंडल जब ये ग्रीन बन रही थी तब क्या हुआ कि ये कैंडल स्टार्ट इसके नीचे हुई, नीचे स्टार्ट होके ये थोड़ा सा ऊपर गई और फिर नीचे आ गई। कितने पॉइंट नीचे आई, विक विक कितने पॉइंट का है इसका, 89 टू 82, मतलब 7-8 पॉइंट नीचे आया। अब डर के मारे अगर यहाँ पे भी निकल गए, आपकी एंट्री हुई 493 पे, और 5-7 पॉइंट का भी आप एसएल नहीं ले सकते हो तो ट्रेडिंग छोड़ दो। क्योंकि आपको इतना ढाढ़स, इतना पेशेंस तो रखना पड़ेगा ना भैया। अगर इतना भी नहीं रख सकते हो तो ट्रेडिंग क्यों कर रहे हो, मत करो। क्विक पैसा आप नहीं बना पाओगे, क्विक लॉस जरूर करोगे। ठीक है, तो अब यही कैंडल देखो आप, अगर आपने यहाँ पे पेशेंस रख लिया, 7-8 पॉइंट 20 पॉइंट जो भी था इसका, आपने विक का वो पेशेंस रखा, तो यहाँ से आपका 488 से ले जाके इसने रख दिया 571, मतलब कितने पॉइंट का मूवमेंट हो गया भैया, फिर से मिल गए 70-80 पॉइंट। और ये इंडेक्स का चार्ट नहीं है, आप लोग देख पा रहे होंगे, ये मैंने प्रीमियम का चार्ट लगा रखा है, बैंक निफ्टी 47,400 का कॉल। ठीक है, अब
अगर आपने 406 पे एंट्री ली है यहाँ पे और कंटिन्यू यहाँ तक बने हुए हो, कितने पॉइंट हो गए भैया? सीधे सीधे 8 दूनी 16, 80 यहाँ पे, 80 90 और 80 90 यहाँ के, तो आपको 170 180 पॉइंट का मोमेंट मिल गया। और क्या चाहिए आप लोगों को? तो ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। अब देखिए एक और कैंडल आपको दिखाता हूँ। ये वाली कैंडल स्टार्ट तो यहाँ पे हुई है, मोमेंटम यहाँ पे मार्केट का बन गया था। तो ये कैंडल जो मूवमेंट करी इस कैंडल ने 481 से यहाँ पे ले जाके रख दिया 533, मतलब कितने पॉइंट का? 50 पॉइंट का। एक कैंडल 50 पॉइंट की मूवमेंट कर गई। अब उसकी विक कितने पॉइंट की है? तो इसकी विक निकली है यहाँ पे 491 से, और ये 533, मतलब 33 वो हो गए और 9, मतलब 42 पॉइंट की तो आपकी विक निकली है। अब डर के मारे मान लो निकल गए तो फिर तो हो गया, है ना। तो कुल मिला के आप लोगों को ये चीज़ यहाँ पे बताने का मेरा पर्पज़ ये है कि जब आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपने जो स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाया था 406 पे, जब आपने बाइंग करी तो इसको ट्रेल करके उठा के यहाँ ले जाके रख दो। कहाँ पे? जो आपकी एक बुलिश स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है उसके 50% पे। कितने पे? उसके 50% पे। क्यों भैया? क्योंकि 50% के लेवल को अगर वो ब्रेक करेगी तो फिर वो नहीं रुकेगी, नेक्स्ट कैंडल में और नीचे ले आएगा। तो आप यहाँ पे इसके 50% के आसपास एग्जिट करने का आपका स्टॉप लॉस रख सकते हो। यहाँ तक नहीं आता है, आप बने रहो चुपचाप और ट्रेड के मज़े लो, मस्त प्रॉफिट होगा। क्योंकि यहाँ पे पेशेंस, डेयरिंग, फियर, ग्रीड, सारी चीज़ें आपके दिमाग में एक साथ चलती हैं। सारे आपके जो जितने भी थॉट्स रहते हैं ना, आपकी दिल की धड़कन सब ऐसे पंपिंग करने लगती, धक 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 धक, वो 72 की बजाय 172 धड़कने लगता है आपका दिल जब आप ट्रेड लेते हो तो। अच्छा, किसके किसके साथ ऐसा होता है? कमेंट करके बताइए ज़रा, ट्रेड लेते समय दिल की धड़कन किसकी किसकी बढ़ती है? कमेंट करो, बताओ भैया। 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, फिर निफ्टी के बारे में बताऊँगा, निफ्टी में कितने पॉइंट का मूवमेंट मिलता है। जल्दी बताओ भैया कमेंट करके। चलो, सबके साथ, योगेश भैया बोल रहे हैं सबके साथ। अच्छा चलो ठीक है। तो ये आप लोगों को मैंने कैंडल्स का नेचर बताया, बैंक निफ्टी के एक कैंडल का मूवमेंट। और देखो यहाँ पे ये इसी का चार्ट है, किसका चार्ट है? इसी का चार्ट है, इसी प्रीमियम का। अब आप देखो, अगर यहाँ पे जो हमारी इनसाइड कैंडल बन रही है, अगर किसी ने यहाँ पे ट्रेड मारा है तो आप देखो एक ही कैंडल जब सेटअप बनता है तो बहुत बेहतरीन मूवमेंट मिलता है बैंक निफ्टी में। एक ही कैंडल आपको यहाँ पे 536 से ले जाके रख देती है 658, मतलब आपका मूवमेंट कितना हो गया भैया? 110 120 पॉइंट का, है ना। 120 पॉइंट का मूवमेंट है। अभी आप लोगों को लिखाया ना मैंने कि एक कैंडल 120 पॉइंट की भी हो जाती है। दूसरी कैंडल आप देखो, दूसरी कैंडल थोड़ा सा ये ऊपर गई है, 4-5 पॉइंट नीचे विक निकाला, और दूसरी कैंडल ने भी आपको ज़बरदस्त मूवमेंट करा यहाँ से 558 से, और ये ले जाके रख दिया उसने 700 उत्तरी। ये भी बहुत बड़ी है यार, 658 से ले जाके 721, मतलब 50 वो, 150 और 150 टू 150, और ये मतलब 170 पॉइंट। अरे भगवान वाह, क्या चाहिए? नहीं, सॉरी कुछ गड़बड़ हो रहा है। ये 600, सॉरी 658, 658 से 719, मतलब ये भी 60-70 पॉइंट का है ना। ये पहली बड़ी कैंडल आपकी बनी 120 पॉइंट की, दूसरी बनी आपकी 60-70 पॉइंट की। दोनों अगर कैंडल आपने दो ही कैंडल के मज़े लिए तो भी आपका अच्छा प्रॉफिट हो गया भैया। सीधे सीधे आपको 200 पॉइंट मिल गए। अब 200 अगर एक लॉट भी लिया है तो आपके 3000 पक गए, और क्या चाहिए? हैं? बट आपको इतना पेशेंस रखना पड़ेगा
तभी जाके वो हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है, घुसे, उनको चाहिए कि जैसे उनकी एंट्री हुई वैसे मार्केट ऊपर ही जाना चाहिए, नहीं जाएगा, क्योंकि उसका नेचर ही ये है कि थोड़ा आपको डराएगा, एक आध पॉइंट नीचे लाएगा, इसके बाद ही वो ऊपर जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को ये बैंक निफ्टी के, आप कहीं भी बैक टेस्ट कर लेना, आप लोगों को जो मैं चीज़ें यहाँ पे बता रहा हूँ, आप लोग बैक टेस्ट करना पहले कि हाँ गुरुजी सही बता रहे हैं कि कुछ गलत तो नहीं बता रहे हैं, कि पता चले कुछ गलत सलत पढ़ा रहे हैं भैया, हैं। देख लेना, एवरेज निकालना, एक कैंडल का मूवमेंट कितना होता है नॉर्मली, जहाँ पे सेटअप बन रहा होता है उस कैंडल का मूवमेंट निकालना कि एक कैंडल कितने पॉइंट की बनती है। ठीक है, ये निकाल के रखना, होमवर्क भी समझ लेना भैया, बता देना कभी कुछ आप लोगों को अलग चीज़ मिले तो। ये हो गया बैंक निफ्टी का। अब समझो निफ्टी का एक बार। ठीक है, तो निफ्टी के चार्ट में सीधे आप चार्ट का तो मारो गोली इंडेक्स के उस पर, आप लोग सीधे समझो किस पे, प्रीमियम के चार्ट पे, है ना। तो आपको डायरेक्टली प्रीमियम के चार्ट पे दिखाता हूँ, कहाँ पे ले चलूँ आप लोगों को, 5 मिनट टाइम फ्रेम में, है ना। 5 मिनट टाइम फ्रेम में लेके चलता हूँ, और आपको लेके चलूँगा, कहाँ लेके जाऊँ आप लोगों को बताओ, कुल्लू मनाली शिमला, किधर, लेह लद्दाख, चलो लेह लद्दाख को मारो गोली। हमारा ये यहाँ पे डब्बा पैटर्न जो बना था, डब्बा पैटर्न को ब्रेक किया, यहाँ पे मार्केट ट्रेड कर रहा था 21,844। ठीक, अगर हमने ट्रेड मारा 21,850 का, तो वहाँ पे क्या कंडीशन बनती है, तो हम यहाँ पे लगा लेंगे 21,000, कब का चार्ट है ये देख लें पहले यहाँ पे, ये हमारा कब का भैया, 12 तारीख का, है ना। 12 तारीख का चार्ट यहाँ पे डब्बा पैटर्न पे देख लेते हैं, यहाँ पे भी देख लेंगे, यहाँ पे भी देख लेंगे। तो इसको हम कर लेते हैं 21,800 का, पहले 21,800 की कॉल लेके चलो भैया हमको, 18 जनवरी की एक्सपायरी, इसको ले जाके रख देते हैं हम कहाँ पे, 12 तारीख में। ठीक, 12 तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, देखो यहाँ पे हमने लगाया रेक्टेंगल, और ये हमने बना दिया डब्बा, बन गया डब्बा। अब डब्बे को जैसे ब्रेक किया, और आप लोगों को अभी एक वीडियो मैंने थोड़ी देर पहले ही अपलोड किया है, उस पे बताया कि डब्बे में ट्रेड लेना कैसे है, ओरिजिनल या सही एंट्री हमारी होती कहाँ है। जब भी कभी ये डब्बा ब्रेक करे तो कई बार ट्रेड मिस भी हो जाते हैं, ये बात सही है। कई बार ये मार्केट एकदम से ऐसे फाड़ के निकल जाता है, ऊपर साइड ऐसे ब्रेक करके निकल जाता है, तो ट्रेड मिस हो सकते हैं, लेकिन इसकी एग्जैक्ट एंट्री तभी होती है कि बॉक्स को ब्रेक करने दो, ब्रेक करने के बाद जब ये रिटेस्ट के लिए आए, और रिटेस्ट करने के बाद जब इस तरह की कंडीशन बन जाए, तो यहाँ पे क्या बनेगी, एन कंडीशन बनेगी, और यहाँ पे आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाता है। क्या हो जाता है, आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाता है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि निफ्टी 18 जनवरी एक्सपायरी का मैंने 21,800 का कॉल यहाँ पे प्रीमियम चार्ट लगा रखा है। ठीक, जो कि उस टाइम पे जब ये डब्बा पैटर्न बना, वहाँ पे ट्रेड कर रहा था ये 180 के लेवल पे। हमारी एंट्री मान लो हमने इस कैंडल में ली, किस कैंडल में, ये वाली कैंडल में अगर हमने एंट्री ली, जहाँ पे लेवल निकल के आ रहा है 185। अब 185 से ये कैंडल यहाँ से चलती है, 183 से स्टार्ट होती है, हमारी एंट्री होगी 185 पे, ये कैंडल जाती 198, कितने पॉइंट का मूवमेंट हुआ, 15 से 20 पॉइंट का। मैं जैसे बोलता हूँ कि जब भी हमारा सेटअप बनेगा, सेटअप बनने के बाद या सेटअप के आसपास की जो कैंडल्स का मूवमेंट होगा निफ्टी के प्रीमियम के चार्ट में, अगर वो आप एटीएम लेते हो या आईटीएम लेते हो तो की बात कर रहा हूँ, ओटीएम पे जाओगे तो वो कैलकुलेशन गलत हो जाएगा। नॉर्मल जो सेटअप के आसपास का कैंडल का मूवमेंट होता है आपका 10 से 15 पॉइंट का, कितना, 10 से 15 पॉइंट का मूवमेंट होता है। ठीक है, अब 10 से 15 पॉइंट में आपका
5 से 8 पॉइंट का विक रहता है, 5 से 8 पॉइंट का विक रहता है। ठीक है, तो आपको ये विक बताने का पर्पज़ ये है कि जब भी आप ट्रेड मारो तो इतना पेशेंस रखना, कितना, 5 से 8 पॉइंट का पेशेंस आपको रखना है। ठीक, आपकी एंट्री हो गई यहाँ पे 185 पे, ये कैंडल गई 198 तक, आपको 198 से ये पलटी कैंडल और आके इसने क्लोज किया 190 पे, 8 पॉइंट नीचे आई। ठीक है, 8 पॉइंट नीचे आई। नेक्स्ट कैंडल बनती है यहाँ पे, जो कि बनती है 91 पे। ठीक है, थोड़ा ऊपर जाती है, वो मोमेंटम बनाती है, ले जाके रखती है 201 पे, 201 से ले जाके यहाँ पे 190, मतलब 10 पॉइंट का इसने, 8-9 पॉइंट का फिर से क्या कर दिया, विक निकाल दिया। अब यहाँ पे जिन्होंने एंट्री बनाई 185 पे और ये ट्रेड कर रहा होगा 190 पे, क्लोज हुई इस कैंडल की, अब इसकी विक निकली 188 तक, मतलब वहाँ पे उनको मात्र 3 रुपए का प्रॉफिट दिख रहा था। तब उनको लगा कि यार कहीं नीचे ना मार दे, इस चक्कर में एग्जिट हो गए। अब जैसे एग्जिट हुए वैसे इस कैंडल ने स्टार्टिंग किया 190 से, नीचे थोड़ा सा 2 पॉइंट आई, और उसके बाद में एक ही कैंडल ने 190 से ले जाके रख दिया आपको 201 पे, 10-11 पॉइंट का मूवमेंट किया। जब ये मोमेंटम बन गया तो इस कैंडल ने आपको 200 के लेवल से ले जाके उठा के रख दिया 221। मतलब जो मैंने आप लोगों को बताया, क्या बताया भैया, कि जब भी सेटअप बनेगा, जो कैंडल मूवमेंट देगी वो कैंडल आपको मूव देगी कितना, 20 पॉइंट का, 15 से, सॉरी, इसको 15 से 20 पॉइंट मान लो नॉर्मली, या 20 पॉइंट ही मान लो, 20 पॉइंट मान लो। और ज़्यादा बड़ा मोमेंटम हो गया तो आपकी एक कैंडल 223 से ले जाके 254, मतलब आपका 30 पॉइंट की भी बनती है। ठीक है, 20 से 30 पॉइंट की कैंडल बनती है निफ्टी के प्रीमियम के चार्ट पे। ठीक, लेकिन अब ये प्रॉफिट अगर आप लेना चाहते हो तो उसके पहले आपको ये झेलना पड़ेगा। क्या झेलना पड़ेगा, ये जो कैंडल बनी है इसने दोनों साइड विक निकाली है, जिसका लोअर पॉइंट 211 है, अपर पॉइंट इसका 228 है, मतलब कितने पॉइंट का कैंडल बना, 17 पॉइंट का। 17 पॉइंट में इसने ऊपर साइड ये विक कितनी निकाली, 218 से 229, मतलब 10 पॉइंट, 10-11 पॉइंट का विक निकला है। नीचे साइड कितना निकाला इसने, 216 और 211, 5-6 पॉइंट है ना। तो आपको ये प्रेशर आपके दिमाग में झेलना पड़ेगा, झेलना तब पड़ेगा जब आपको नॉलेज नहीं होगा, जब आपको पता होगा कि इस कैंडल का नेचर ही है ये, कि ये 5-7 पॉइंट नीचे आएगी, 10-12 पॉइंट ऊपर जाएगी, विक बनाएगी, इसके बाद ही तो मूवमेंट देगी मुझे, इसके बाद ही मुझे प्रॉफिट देके जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों को निफ्टी और बैंक निफ्टी के प्रीमियम के चार्ट पे उसका नेचर बताया मैंने, कि कितने पॉइंट की विक नॉर्मल बनती है और कितने पॉइंट का आपको वेट करना चाहिए, तभी आपको इतना बड़ा मोमेंटम मिलेगा। एक ही कैंडल आपको मस्ट प्रॉफिट देके जाएगी। अगर 30 पॉइंट का मूवमेंट आपको निफ्टी के चार्ट पे प्रीमियम पे मिल रहा है, आपने एक ही लॉट लिया है, तो 50 × 30 मतलब आपके 1500 रुपये पक गए। गलती से अगर आपने 2 लॉट ले रखा है तो आपके 3000 रुपये बन गए भैया, हैं, एक ही कैंडल पे। लेकिन उसके पहले आपको ये जानकारी होना चाहिए, जानकारी नहीं होगी तो आपके दिमाग में प्रेशर बनेगा, और जब प्रेशर बनेगा तो वो आपको मजबूर कर देगा एग्जिट होने के लिए। ठीक है, किस किस के साथ ऐसा होता है, दिनेश जी बोल रहे हैं अभी बहुत कंट्रोल हो गया है। हाँ, तो आपको तो कंट्रोल होगा ही, आपने जो हमको शुरू से ज्वाइन कर रखा है, आपको ज्वाइन किए हुए लगभग 6 से 8 महीने हो रहे हैं, और जिन्होंने हमको शुरू से ज्वाइन कर रखा है उनका पेशेंस लेवल तो बढ़ेगा ही, उनको जानकारी होगी। और ये क्लास मैंने ली थी 3.5-4 महीने पहले, 3.5-4 महीने पहले सेम टॉपिक में मैंने डिस्कशन किया था, और वहाँ पे बताया था कि एक कैंडल का नॉर्मल नेचर क्या होता है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। और रही बात स्टॉप लॉस की, तो स्टॉप लॉस जहाँ पे भी लोअर पॉइंट मान लो आ रहा है, उसके 2 पॉइंट, निफ्टी की बात कर रहा हूँ, निफ्टी में
जहाँ पे आपका एसएल पॉइंट आ रहा है, इस कैंडल का लो पॉइंट जो है, मान लो यहाँ पे इस कैंडल का लो पॉइंट आ रहा है आपका 177, तो आप आपका जो स्टॉप लॉस रखोगे 5 पॉइंट नीचे रखोगे, ठीक है ना, 72-73 पर रखोगे, 4-5 पॉइंट नीचे आपका एसएल रखोगे, ठीक है। और सेम टू सेम अगर बात की जाए बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी में बता ही दिया हूँ, 10 से 15 पॉइंट, 10 पॉइंट फिर भी मिनिमम आपको जहाँ पे एसएल पॉइंट आ रहा है उससे 10 पॉइंट नीचे रखना है। 10 पॉइंट मतलब अगर आपने एक लॉट लिया या 2 लॉट लिया तो ज़्यादा से ज़्यादा 150-200-300 रुपये का और नुकसान सा हो, और नुकसान तो सही रहो ना। हाँ, लेकिन अगर ट्रेड अच्छा मिल गया तो आपको प्रॉफिट भी तो बेहतरीन दे रहा है।